सितारों, दिल से आप सबको अभिनंदन। आज फिर हम एक बार, अगर मैं नालागढ़ की बात करूं तो लगभग 3 साल बाद इस रूम में एकत्रित हुए हैं। तो पिछले साल के 3 सालों में कोविड के दौरान या कुछ और कारणों से हम ऐसी फेयरवेल फंक्शन ऑर्गेनाइज नहीं कर पाए। तो आज का जो दिन है काफ़ी भावुक क्षण है, क्योंकि आज हमारे संस्थान के इकाई प्रमुख श्री मल्होत्रा जी यहाँ से रिटायरमेंट लेके जा रहे हैं और हम आज उनकी विदाई पार्टी के लिए यहाँ पर करते हैं। इन्होंने मतलब कि पिछले 35-36 साल इस कंपनी को दिए हैं। बहुत ही ईमानदारी, निष्ठापूर्वक और समर्पण की भावना से यहाँ काम किया। मैं बस यही कहूँगा कि साथ इतना हमारा तुम्हारा वक्त गुजरा पर बड़ा प्यारा, अलविदा आज कहना पड़ेगा, दर्द जुदाई सहना पड़ेगा। अगर कोई हो भूल चूक उसे माफ़ करना, रिटायरमेंट के बाद भी जिंदगी में आगे बढ़ना। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री राजकुमार मल्होत्रा जी, आदरणीय वशिष्ठ साहब, मखीजा जी, कृष्ण मोहन जी, अंकुश जी जो कि हमारे नए इकाई प्रमुख ज्वाइन किए हैं, HOD और मेरे प्यारे साथी, मैं आज आपका यहाँ पे अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। कहते हैं कि परस्पर आदर व सम्मान का एक भाव मानवीय प्रकृति, सम्मान देना हमारी भारतीय संस्कृति है और इसी संस्कृति को संजोते हुए अब मैं वशिष्ठ जी, मखीजा जी, कृष्ण मोहन जी और अंकुश जी को निवेदन करूंगा कि वो आदरणीय मल्होत्रा सर को हिमाचल की परंपरा के अनुसार सम्मान का प्रतीक हिमाचली टोपी पहनाकर और शाल उड़ाकर और बुके देकर इनका स्वागत करें। एक दो ऊपर से निकाल दो, बाकी डाल दो। Yes. एक आप ही करेंगे। यस, थैंक यू। आज इस संस्थान में मल्होत्रा जी का लास्ट दिन और हमारे नए इकाई प्रमुख श्री अंकुश जी ज्वाइन करें, तो मैं चाहूँगा कि मल्होत्रा जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि इनका बुके लेकर स्वागत करें। थैंक यू सर। मल्होत्रा जी ने अपनी एजुकेशन पूरी करने के बाद अपना जो प्रोफेशनल कैरियर स्टार्ट किया ACC से,
तो जैसे कि इन्होंने मैं इनसे बातचीत हुई, इन्होंने बताया, और फिर दामोदर में ये प्लांट हेड बनी और लास्ट में ये हमारे नालागढ़ में। तो बातचीत में इन्होंने बताया, बाकी मेरे साथी भी बताएंगे जो इनके बारे में खूबियाँ हैं। ये इन्होंने बताया कि कैसे हर एक के जीवन में जो फर्स्ट स्टेप होता है उससे कैसे बाहर निकला जाए। कहते कि 15 साल जब मैं बरवाना में रहा, मेरा परिवार भी साथ था, जो इनका सिटी है वो नज़दीक में था, ये भी नहीं चाहते थे कि वहाँ से जाएं, लेकिन ऊपर से ऑफर आया कि नहीं आपको जाना पड़ेगा। मुश्किल टाइम था, कहते जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन जब मैं वहाँ से निकला मेरे को साफ हुआ तो मैंने ठीक कर कि मेरे को ये पहले जाना चाहिए। तो ये इन्होंने बताया कि एक कंफर्ट जोन, मैं बात करूँगा कि कंफर्ट जोन हम सभी लोग इसमें से गुजरते हैं, मोस्टली हम इस जोन में रहते हैं क्योंकि हमारे जीवन में कुछ पारिवारिक बंदिशें भी होती हैं। हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, भाग लो या भाग लो, टेक पार्ट और रन लो। ज़्यादातर हम सेकंड ऑप्शन को चुनते हैं कि कैसे हम अपनी जिम्मेवारियां से भागें, लेकिन अगर हमने कंफर्ट जोन में से बाहर निकलेंगे, हमारे जितने भी यंग यहाँ पे लीडर्स बैठे हैं, तो उनके लिए भी ये मैं कहूँगा, क्योंकि आज कुछ दारला में भी बात होती है, वहाँ पे अभी 50 के ऊपर लोग हैं जो वो बाहर निकले हैं, लेकिन वो भी यही बोलते हैं कि हमने बहुत देर कर। तो एक मेरे को थोड़ा सा किस्सा याद आता है कि एक बड़े सेठ हुआ करते थे, तो जो सेठ थे उनकी लड़की की शादी नहीं हो रही। उन्होंने एक स्विमिंग पूल बनाया हुआ था अपने घर में, और उसमें मगरमच्छ कई तरह के उसमें पाल रखे थे। उन्होंने एक शर्त रखी हुई थी कि जो ये स्विमिंग पूल पार करेगा उससे मैं लड़की की शादी करूँगा। एक मेरे जैसा लड़का था, तो वो छपाक से उसमें गिरा और उसने वो रास्ता पार कर लिया। तो सेठ साहब बड़े खुश हुए कि चलो कोई तो मिला लड़का मेरी लड़की के लिए। सब कुछ हुआ, कहते जी अब इसकी शादी होगी। पर वो लड़का कहता पहले मेरे को ये बताओ कि मेरे को धक्का किसने दिया था। तो इससे पहले कि आपको कोई धक्का दे, आपको खुद को चुनना है रास्ता और आगे बढ़ना। इसके बाद मैं कहूँगा कि इन्होंने अपने मेहनती प्रदर्शन और रणनीतिक सोच की क्षमता के चलते आपने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, और मतलब कि कड़ी दर कड़ी आप आगे बढ़ते रहे। पहले डिपार्टमेंट हेड रहे, फिर ऑपरेशन हेड रहे, फिर प्लांट मैनेजर बने, जो कि हर एक का सपना होता है, एक लक्ष्य लेके चलता बंदा और उसके लिए निरंतर प्रयास करता है। और मेरे ख्याल आपने उस निरंतर प्रयास की वजह से आप अपने जहाँ पे आपका एक सोच रही होगी कि मैं इस लक्ष्य को प्राप्त करना है, उस आपने प्राप्त की। आपके आने से अगर मैं कहूँ कि नालागढ़ में भी हमने काफ़ी प्राप्तियाँ की। एवर हाईएस्ट जो प्रोडक्शन का लक्ष्य है वो भी आपके कार्यकाल में हमने पूरा किया। एवर हाईएस्ट डिस्पैच का लक्ष्य भी आपके कार्यकाल में हमने पूरा किया। और इस महीने तो हमने हाईएस्ट मंथ का जो डिस्पैचर या प्रोडक्शन है, मेरे प्रोडक्शन है साथ ही, वो हमने उसको अचीव किया। तो आगे मैं बस आपके ये जो 2 साल की, पौने 2 साल की आपकी यहाँ पे अवधि रही, आपके मतलब कि जो प्रयास थे उसी प्रयासों के कारण हमने मोस्टली यहाँ पे जो हमारे टारगेट है हमने अचीव किए। और आपकी जो सोच है वो मैं कहूँगा कि हमेशा ही संस्थान की हित में रही है। आपने हमेशा इस संस्थान के बारे में सोचा कि इसको कैसे आगे बढ़ाना है। आपने इकाई प्रमुख के रूप में हमेशा हम सभी को प्रेरित किया। मतलब कि मैं बोल सकता हूँ कि आप काफ़ी लोगों के यहाँ पे आदर्श रहे होंगे। इतने मतलब कि कुछ पद पे रहने के बावजूद भी आपने एक समय की पाबंद रहे। जो आपका टाइम था, मैं देखता था सुबह शाम, मतलब कि आप 9 बजे से पहले उसकी प्लांट में हाजिर होते थे, जो कि एक लीडर को होना भी चाहिए क्योंकि सभी उसको फॉलो करते हैं। और आगे भी हम प्रयास करेंगे कि आपके दिखाए हुए मार्गदर्शन जो आपने किया उस पर चलें
और आने वाले समय में हम जो टारगेट है वो अचीव करें। तो एक बहुत ही ये सेवानिवृत्ति या रिटायरमेंट जो सेवा का आला है, एक बड़ा स्वाभाविक पड़ाव है और ये हर एक की ज़िंदगी में आता है और आना भी चाहिए। और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप सदैव सुखी रहें, समृद्ध रहें। और हमारी यही प्रार्थना है कि आप रिटायरमेंट के बाद, मेरे को पता है कि आप बैठने वाले भी इससे नहीं हैं कि एक आधा महीना बैठेंगे और आप काम जरूर करेंगे और करना भी चाहिए, क्योंकि अगर एक आपकी डेली रूटीन बनी रहे तो आदमी के लिए अच्छा है। आपके साथ बिताए हुए समय याद रहेगा, ठीक है। कुछ कुछ आपस में हमारे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी गए होंगे, लेकिन वो सारा कुछ इस प्लांट की बेहतरी के लिए था। ये जब तक रहेंगे पार्ट ऑफ लाइफ में चलती रहती है, कभी ऊंच नीच चलती रहती है। अगर कुछ गलत हमारे हमसे या हमारे साथी से किसी से बोल हुआ होगा तो चलिए क्षमा प्रार्थी, और हमें आशा भी है कि आप हमें माफ़ करेंगे। और लास्ट में मैं यही बोलना चाहूँगा कि आपके साथ कुछ लम्हे, कई यादें बतौर इनाम मिले, एक सफ़र पर निकले और तजुर्बे तमाम। कहते हैं कि खुदा की फुर्सत से एक पल आया होगा जब उसने आप जैसे प्यारे इंसान को बनाया होगा। ना जाने कौन सी दुआ कबूल हुई हमारी जो उसने आपको हमसे मिलाया। आज भले ही आपका यहाँ पे अंतिम दिन है, या बोल लीजिए अंतिम कार्य दिवस है, और कल से आप अपनी लाइफ की दूसरी बारी शुरू करेंगे, लेकिन हो सकता है कि कल आप हमारे बीच उपस्थित ना हो, और डेफिनेटली याद करेंगे आपको, और आपके लिए शुभकामनाएं। आप जहाँ भी जाएं और तरक्की करें और सुखी रहें, आपकी सेहत अच्छी रहे। और सेकेंडली मैं अब थोड़ा सा अंकुर जी के बारे में बताऊंगा, थोड़ा सा अपना टाइम लूँगा, क्योंकि यहाँ ये हमारे नए इकाई प्रमुख आए हैं, इनका भी मैं स्वागत करता हूँ। और एक मतलब कि अंबुजा में यंगेस्ट प्लांट हेड यहाँ बने हैं। इससे पहले अगर मैं देखूँ तो हमारे पास ही ज्वाइन किया था अंकुर जी होते थे, जिन्होंने 39 ईयर ओल्ड में ज्वाइन किया था, ये 37 हुआ। तो ये भी एक हमारे लिए प्रेरणा सोर्स है कि इतनी छोटी उम्र में इन्होंने अपने जो इन्होंने रिस्क लिया वो कामयाब रहे, क्योंकि ये अपने घर से बाहर निकले और इनको ये कामयाबी मिली। इनको भी एक बार फिर से आपको बहुत बहुत मुबारक हो। कहते हैं कि अल्फाजों से कैसे जिक्र करूं सर, मैं आपके लफ्ज भी कम पड़ जाएंगे। आप तो वो फूल हैं जो हर बाग में नहीं खाते। अब इस विदाई कार्यक्रम की मंगल वेला को आगे बढ़ाते हुए अब मैं मंच पर रिक्वेस्ट करूंगा श्री राजकुमार गर्ग को भी आएँ, क्योंकि ये पैकिंग और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट देखते हैं और इनका दिलो दिमाग हमारा जो पत्रिका है इनके पास है। आज के मुख्य अतिथि श्री राजकुमार मल्होत्रा जी, वशिष्ठ जी, अंकुश जी, आज का दिन थोड़ा मिक्स का फीलिंग रहता है। तो हमारा लगभग 2.25 साल का एसोसिएशन रहा है। मल्होत्रा सर में से जो सीखने को मिला है, सबसे पहला जो चीज है पंक्चुअलिटी। अब जब हम बस से उतर के एंटर करते थे, उससे पहले ये सीधा मतलब सबसे पहले वो टाइम डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। वो बहुत सारे सभी लोगों को मेरे ख्याल से सीखने को मिलेगा।
और इतना जुझारूपन, जैसे हम कोई चीजों से भागने की कोशिश करते हैं, मतलब नेवर लेट इट गो, वो जो फिलॉसफी है किसी भी चीज में, हर चीज में कुछ ना कुछ ढूंढना। नॉर्मली पहले हम करते आ रहे थे सारी चीजें, लेकिन हर एक से एक चीज में कुछ ना कुछ अच्छा ढूंढना और सीखना, वो सर ने हमारे को बहुत कुछ दिया है। तो सर हम प्रॉमिस करते हैं आपको इस चीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे। और एनी हाउ आपके 2 टारगेट प्रॉमिस थे इस मंथ के, वो नहीं किसी कारण बस कर पाए। एक तो 7,000 का फिगर जो मैक्सिमम प्रोडक्शन और डिस्पैच का होता था, तो बीच में हम 2-3 दिन चूक गए। और पावर का 26.43 का आपका जो टारगेट लोएस्ट पावर का था, वो मैंने इस बार चैलेंज लिया था, लेकिन उसमें भी उसी कारण से रह गई। लेकिन आपको हम आपके साथ में हम टच में रहेंगे, और मेरा टारगेट आपका 26.43 को भी ब्रेक करने का है। इसको हम 25 के नीचे लेके आए। बहुत सारी गाइडेंस आपसे मिली, फ्यूचर में भी आपसे टच में रहेंगे, हमारे को फ्यूचर में भी गाइड करते रहिएगा प्लीज। और आपके फ्यूचर की स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हैं, आप स्वस्थ रहें और ऐसे ही आगे फुल एनर्जी के साथ रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू काफी। डेफिनेटली टीम हमारी बहुत अच्छी है। इन्होंने चाहे 1.5 का टारगेट रहा, हमने ये अचीव किया है। और टीम में बहुत जुझारूपन है, लेकिन अगर हमारे पास 1.8 का भी आ जाएगा, वो भी मेरे ख्याल ये टीम अचीव कर सकती है। तो अब मैं नेक्स्ट बुलाना चाहूँगा हमारे अकाउंट हेड श्री अनिल शर्मा, वो मंच पर आए और यहाँ पे आके Respected Muluka sir, Lucy sir, Santosh sir, Mukhia sir, आज का दिन तो ऐसा विदाई वाला दिन बहुत इमोशनल होता है। मैंने भी इन्हीं के ज्वाइन करने के 2 महीने बाद दारलाघाट से ट्रांसफर हुई थी। हर रोज ये हमारे से बस वही पूछते रहते, क्या कॉस्ट आएगी, क्या रहेगा, क्या डिस्पैच किस तरह से रहेगी। उसी में हमारी जो है बातें चलती रहती थी। शाम को हमारे ऑफिस में आके बैठ जाते थे, क्या चल रहा है, क्या होगा, क्या नहीं होगा। हम जैसे जैसे गाइड करते गए, हम उस तरह से काम करते भी गए। और जिस और मैंने इनमें देखा है बहुत, मतलब फाइनेंस के मामले में बहुत ये रहते थे कि क्या चल रहा है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इसको ऐसे कर लो, ये तो इनका डेडिकेशन बहुत ये था, बढ़िया था। और मैं अभी इस मौके पे इनको बेस्ट विशेष दूंगा, ताकि आगे का इनका लाइफ बढ़िया रहे, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद सर। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अनिल जी ने, क्योंकि गुप्ता साहब का बहुत ज़्यादा फोकस अकाउंट्स पे रहता था, तो कई बार तो मैं देखता था दोपहर के बाद ये अकाउंट्स में बैठे थे मोस्ट ऑफ द टाइम। तो अब मैं आगे बढ़ता हुआ मैं मनोज कौशल जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि रिस्पेक्टेड बोर्ड सर, रिस्पेक्टेड जिप्सी सर, साथियों, मित्रा जी का एक्टिवनेस इतनी ज़्यादा थी कि डेली सवेरे 6 बजे मेरा जब SMS जाता था तो मुझे आ जाता था इनका मेरा हो जाएगा आज 6,000। तो जब मैं यहाँ ट्रांसफ़र हुआ तो फिर 3-4 महीने पहले मल्होत्रा जी आ गए थे। तो मेरे को भी ये लग रहा था कि यार ये प्लांट तो चलता नहीं, 50-60 हज़ार का ये प्लांट है, हम क्या करेंगे जाके। जब
देखा यहाँ पे तो हर महीने हमने रिकॉर्ड तोड़ा। हर इनके जो गाइडेंस में हर मंथ जितने भी सारे पीछे के मंथ है, ईयर, मंथ, डे, हर रिकॉर्ड तोड़े। और लास्ट में मैं एक बोलूँगा कि आज भी इन्होंने एक रिकॉर्ड तोड़ा, दैट इज क्वार्टर हाईएस्ट। लास्ट ईयर का हमारा 3.39 था, इस ईयर का क्वार्टर हाईएस्ट है 3.53। वो भी लास्ट में इन्होंने एक छक्का मार के और एक और रिकॉर्ड तोड़ा। ये प्लांट जो चला है, एक्चुअल में जो चला है, ये प्लांट 2021 से ही चला है। 2021 से पहले इस प्लांट में 60, 70, 80 हज़ार डिस्पैच होता है। वो एक रीजन भी रहा क्योंकि हमारे पास MSA आया। MSA का भी हमारा 50% डिस्पैच MSA होता है और 50% हमारा डिस्पैच ACL होता है। उसमें भी काफ़ी कुछ हमारे को सीखने को भी मिला, इनसे सीखने को भी मिला। जैसे सपोज करो, हम मेरे रूम में या मैं इनके रूम में दिन में 3 या 4 बार जाता था। यार आज जियो कम है, आज कैसे होगा, आज नहीं हो पाएगा 6 या आज 5 नहीं हो पाएगा। तो इनका प्रेशर इतना रहता था जितना हमारे एक्चुअली हमारी जो रिपोर्टिंग है 50-50 है, उतना हमारा प्रेशर वहाँ से नहीं होता था जितना इनका प्रेशर यहाँ से होता था कि नहीं यार आज तो 6 करना है या 5 करना, कुछ करो, डीओ बढ़ाओ। नहीं होता तो मैं ऑर्डर लेता हूँ, मैं किसी से बात कर लेता हूँ। तो इस टाइप का जो इनका मतलब डे टू डे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेशन था, वो इस यूनिट को इस लेवल पे लेके आया है। मैं इनकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और स्वस्थ रहे, हेल्थी रहे। धन्यवाद। थैंक यू कौशल जी। आपसे यही मेरे साथियों, हमने मल्होत्रा जी के साथ लगभग 1.25 साल से हम इनके साथ रहे। मैं मैकेनिकल को हैंडल करता हूँ, तो उनके साथ बड़ा अच्छा समय बीता। कई प्रकार के हमने कार्ड तोड़े हैं और आगे भी आपके आशीर्वाद से और नए हमारे जो यूनिट जी आए हैं उनके सहयोग से आगे भी कई रिकॉर्ड तोड़ते रहेंगे। और इसी के साथ हम आपको शुभकामना देते हैं। आप सेवानिवृत्ति के बाद स्वस्थ रहें और अपना सेवानिवृत्ति का समय व्यतीत करें। थैंक यू मनोज जी। अब मैं अपने एनवायरमेंट हेड श्री दत्ता जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि मंच पर आएं। sir. So respected Rajkumar Malhotra sir, Mukhija sir, Vashisht sir, our new unit head sir and मेरे साथियों। So Malhotra sir के साथ मेरा थोड़ा डिफरेंट है रिश्ता, बिकॉज अंबुजा सीमेंट्स में मेरा रिक्रूटमेंट इन्हीं के थ्रू हुआ। So I have started my career in Ambuja through Malhotra sir, and during this tenure we had somewhat tough time for environment. We have issued some notices and everything, but under his guidance and his prompt action, we have deleted everything, and now the plant is running successfully and everything. So I wish you healthy life in your future endeavor, and whatever you do, you will get success like this. Thank you. थैंक यू दत्ता जी। तो आगे बढ़ते हुए अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा नड्डा जी से, हमारे प्रोक्योरमेंट हेड, प्लीज मंच पर आएं। Respected Malhotra साहब, आज के चीफ गेस्ट, वसीम साहब, माय सीनियर्स एंड कलीग्स, मल्होत्रा साहब के साथ मेरा जो भी इंट्रैक्शन रहा बड़ा फ्रूटफुल रहा। नो डाउट कि हमारा लिमिटेड इंट्रैक्शन ही होता है। जैसे ये यहाँ पे इन्होंने ज्वाइन किया, इन्होंने हमारे कॉन्ट्रैक्ट वगैरह को रिव्यू किया एक एक करके, और इन्होंने हमें टारगेट दिया पिछले साल कि आपका जो पैकिंग एंड लोडिंग का रेट है काफ़ी ज़्यादा है, तो इसको कम करना चाहिए। तो हमारा काफ़ी डिटेल डिस्कशन हुआ। इन्होंने 20% का टारगेट दिया था, मैंने जो उसके बीच में लिमिटेशन है इनको बताई। इन्होंने बोला कि मेरी तरफ से तो फ्री हैंड है, आप गो है, और इनकी गाइडेंस में हम उस टारगेट को पूरा करने में सफल रहे। अल्टीमेटली कंपनी को उससे तकरीबन छोटा सा प्लांट होने के नाते 25 लाख का एक नेट सेविंग आई, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, बहुत बड़ा अमाउंट था।
इसके अलावा इनका ये था कि खर्चे पे इनका काफ़ी कंट्रोल रहता था। आते ही इन्होंने लोगों को इंस्ट्रक्शन दे दी थी, नॉट इवन 1 पैसा स्पेंड विल बी डन विदाउट माई अप्रूवल। तो हर चीज़ को मतलब 1 रुपए से लेके 1 करोड़ रुपए की रिक्वायरमेंट को भी ये अच्छे से देखते थे। इनके अप्रूवल के बाद ही आगे प्रोसेस होता था। और रिक्वायरमेंट को क्लब करना ताकि एक वॉल्यूम पूलिंग हो हमारे लिए भी, तो वो काम इनके जो गाइडेंस में बड़ा अच्छा हुआ और बड़ी अच्छी एक सिस्टम इन्होंने उसको अडॉप्ट किया। बहुत सी वक्त मतलब काम के प्रेशर में, जल्दी में 1-2 दफ़ा इनसे काफ़ी हमें नोकझोंक भी हुई, क्योंकि इनको रहता था कि जल्दी हो जाए काम, लेकिन जैसे ही बाद में हमारा डिस्कशन होता था तो एकदम से महसूस करते थे कि कोई ना कोई इसमें हिंड्रेंस है, लिमिटेशन है। सर उसके लिए आपसे माफ़ी चाहते हैं अगर आपकी हेल्प हमने को केस में। बाकी सबसे बड़ी मैंने इनमें और उनकी देखी थी, इवन लास्ट दिन तक ये उतने ही एक्टिव रहे जितने आए थे। बहुत कम लोगों में ये चीज़ होती है, अदरवाइज आदमी लेथार्जिक हो जाता है कि अब तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन इनमें ऐसा नहीं देखा गया। हर मेल, हर मैसेज, हर काम लास्ट मोमेंट तक भी लोगों को बोल के इन्होंने किया कि कोई भी कुछ रिव्यू अप्रूवल पेंडिंग है तो उसको कर दें। बहुत कम लोगों में सभी होता है। आपकी गाइडेंस में यूनिट ने काफ़ी तरक्की की, नए नए रिकॉर्ड बनाए। वो सब उम्मीद है कि नए यूनिट के मार्गदर्शन में वो रिकॉर्ड भी हम पार करेंगे। अच्छा, एक किसी का जो टारगेट है डेफिनेटली ये टीम उसको करेगी, इसमें कोई हिंड्रेंस कहीं से भी कोई नज़र नहीं आता। आप सर अभी सेवानिवृत्त हो रहे हैं, आप आराम से बैठने वाले उनसे तो है नहीं, जल्दी आप समाचार आएगा कि आप या तो नई असाइनमेंट आपने कोई ज्वाइन कर ली, वो काम शुरू किया। हम भगवान से आपके और आपके परिवार के सुखद भविष्य के काम। थैंक यू नोडा जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि आने वाले समय में भी, क्योंकि रिकॉर्ड जो बनते हैं वो टूटने के लिए बनते हैं और आगे भी ये सिलसिला करता रहेगा। मैं पहले माफ़ी चाहूँगा क्योंकि मैं अब बुलाना चाहूँगा ललित मोहन पांडे जी को, हमारे सेफ्टी हेड, क्योंकि सेफ्टी फर्स्ट होता है, बाद में बुलाते हैं। Respected Malhotra साहब, मैम, अंकुश सर, वशिष्ठ सर एंड विजय सर, सीनियर्स और साथी। मल्होत्रा सर के यहाँ पे जो उन्होंने ज्वाइन किया था, आई थिंक 18 जून 2021 में उन्होंने यहाँ पे ज्वाइन किया था। तो लगभग 1.25 साल हमने उनके साथ काम किया, उनकी गाइडेंस में हमने यहाँ पे काम किया। इनके टेन्यूर में हमने बहुत सारे ऑडिट्स भी देखे, बहुत सारे दूसरे लोकेशन से जो इंसिडेंट हुए या ग्रुप में कोई इंसिडेंट हुए, उनकी लर्निंग की इम्प्लीमेंटेशन भी देखी। तो कुछ बहुत सारी अचीवमेंट थी, अगर मैं यहाँ पे गिनाना चाहूँगी तो लिस्ट बहुत लंबी है। मैं कुछ जो अचीवमेंट्स हैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहली जो अचीवमेंट है, जो यहाँ पे सर आए तो उन्होंने कहा कि जो आपके यहाँ पे यूनिट है उसमें मंडे टू सैटरडे आपकी वर्किंग रहती है, बट संडे का ऐसा दिन होता है उस दिन प्लांट में कोई नहीं रहता है। तो उन्होंने एक कंसेप्ट चालू किया, संडे सेफ्टी मैनेजर। तो जितने भी हमारे प्लांट में सीनियर लीडर्स हैं वो संडे को यहाँ पे आते हैं और प्लांट में ड्यूटी करते हैं। जितने भी हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड इशूज़ हैं उसको हाईलाइट करते हैं। दूसरी चीज़ जो इनकी कार्यकाल में हमने अचीव की, हमारे यहाँ पे 2019 में DSCQP का असेसमेंट हुआ था। तो वो असेसमेंट के बाद 2019, 2020, इवन 2021 हाफ उसमें हमने कुछ भी एक्टिविटी नहीं की थी। कुछ ऐसी ऑब्जर्वेशन थी जो नॉर्मल सी थी, वो हमने क्लोज की थी। बट इनकी लीडरशिप में हमने 2021 में मोर देन 50 एंड 2022 में मोर देन 40 ऑब्जर्वेशन जो DSCQP के हाई लेवल की थी वो हमने क्लोज की। देन अगर पैकिंग प्लांट से रिलेटेड इंप्रूवमेंट की बात करूँ तो पैकिंग प्लांट में बहुत सारे डेवलपमेंट जॉब यूनिट सर ने यहाँ पे करवाए हैं। लाइक जो ट्रकर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ है वो भी इन्होंने यहाँ पे बहुत सी करवाई। इसके अलावा बात करें तो 2022 में ग्रुप में कोई इंसिडेंट हुआ था जिसमें 3 से 4 लोगों की जान चली गई थी, जो HSD से रिलेटेड था। तो हमारे यहाँ जो डीजल अनलोडिंग स्टेशन है उसमें हमारे हेल्थ एंड सेफ्टी की कंप्लायंस प्रॉपर नहीं थी, तो इनकी गाइडेंस में हमने उसको कंप्लीट किए। इसके अलावा सर की लीडरशिप में हमने 3 ऑडिट भी कंप्लीट किए जो हमारे हेल्थ एंड सेफ्टी के ऑडिट थे। एक हमारा हाउसकीपिंग का ऑडिट था। ऑडिट से पहले जो प्रिपरेशन, कोऑर्डिनेशन, प्लानिंग करनी थी वो सर की लीडरशिप में हमने बहुत अच्छी तरीके से की। तो
उसमें जो भी ऑडिट की ऑब्जर्वेशन थी, ऐसी कोई भी ऑब्जर्वेशन नहीं आई जिससे अपने को कोई इमीडिएट रिस्क हो। जितनी भी इस तरह की ऑब्जर्वेशन थी या इस तरह के इश्यूज थे, क्योंकि प्लांट चलता है तो वहाँ इश्यूज होते भी हैं, उन इश्यूज को हमने टाइमली रेक्टिफाई किया। और ऑडिट जो 3 ऑडिट हमने यहाँ पर फेस किए, तीनों ऑडिट में हमारा रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा। जैसा कि सर ने बताया, बाकी सब ने बताया कि आप आगे भी बैठने वाले हैं नहीं, तो आगे भी आप इसी तरह की कोई जो डेडिकेशन के साथ एक्टिविटीज़ करते रहेंगे। और जैसे कि सभी बता रहे कि जल्दी हम एक न्यूज़ सुनेंगे आपने कहीं और भी ज्वाइन कर लिया। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आपको और आपके परिवार के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू सो मच। Madam Malhotra. First of all, I will like to place on record the sincere gratitude from Nanagarh unit to all the people who have travelled from far off places to grace this occasion. Thank you everybody who has come here to grace the occasion. मल्होत्रा साहब से हमने बहुत कुछ सीखा। पुराने समय में जो लोग बस में ट्रैवल करते थे, आज भी करते होंगे, तो पुराने टाइम में मुझे याद है एक बुक मिलती थी छोटी सी, दादी माँ के नुस्खे। उसमें छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के बारे में सोल्यूशन लिखे होते थे। पेट दर्द हो रहा है तो क्या करना चाहिए, सिर दर्द हो रहा है तो क्या करना चाहिए। ये छोटे छोटे नुस्खे हमको मल्होत्रा साहब ने सिखाए कि प्लांट में ये चीज़ें आप फॉलो करो तो आपके प्लांट में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। और छोटी छोटी चीज़ें हमने सीखी। थैंक यू सर। जो आपके पास नॉलेज थी, आपने कुछ भी अपने पास रखने की कभी कोशिश नहीं की। आपने हर चीज़ शेयर करने की कोशिश की। मेरे पास नॉलेज है, इनका एक्सपीरियंस था इतने सालों का, इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स अटेंड की, बड़े बड़े ब्रेकडाउन्स अटेंड किए। वहाँ से जो इन्होंने लर्निंग ली, वो लर्निंग आज हमको बिना ब्रेकडाउन फेस किए भी हमें मालूम है कि अगर ये प्रॉब्लम आएगी तो इसको कैसे हैंडल करना है। तो कुछ तो होता है, लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं, कुछ होता है गलती किए बिना सीखना। इन्होंने हमें वो सब कुछ सिखाया जो हमें खुद गलती नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन हम सीख गए कि क्या क्या गलत नहीं करना चाहिए जिससे आगे प्रॉब्लम आ सकती है। वर्कोलिक है सर, टाइम के बारे में तो सबने बताया ही है। एक बार कोविड प्रोटोकॉल, कोविड के टाइम का एक किस्सा मुझे याद आता है। कोविड में प्रोटोकॉल था कि अगर आप किसी कोविड पॉजिटिव के टच में आ गए, प्लांट में आप उससे मिल लिए और अगर वो पॉजिटिव निकल आता है तो बाद में हमें भी टेस्ट कराना पड़ता था। तो ऐसे ही हम किसी मीटिंग में बैठे थे, उसमें कोई पॉजिटिव आ गया तो अगले दिन हम 4-5 लोगों को टेस्ट कराना पड़ा। हमने रोपड़ में टेस्ट कराया, सर भी तब रोपड़ ही रहते थे। तो वहाँ पता लगा कि 48 घंटे के बाद रिपोर्ट मिलेगी, तब आपको दोबारा आप प्लांट में जा सकते हैं। सर ने इंतजार करना इनके लिए तो बहुत मुश्किल था। मल्होत्रा साहब चंडीगढ़ गए, वहाँ से किसी लैब से बात की, उसने बोला मैं आपको कल सुबह रिपोर्ट दे दूंगा। वहाँ टेस्ट कराया तो सुबह उसने बोला कि सुबह 8 बजे तक आपकी रिपोर्ट आ जाएगी। इन्होंने रिपोर्ट का इंतजार नहीं किया, रोपड़ से प्लांट आ गए। अब प्लांट में एंटर तो कर नहीं सकते थे, रिपोर्ट नहीं आई थी तब तक। ये प्लांट के बाहर वेट किया इन्होंने आधा घंटा पेट्रोल पंप पे, उससे रिपोर्ट ली। 10 बजे तक रिपोर्ट आई है, तब प्लांट में। तो ऐसा पैशन बहुत कम लोगों में देखा सर मैंने। पावर के लिए जो इनका पैशन है, पावर सेविंग में, दैट इज अनपैरेलल्ड। ये आज भी दावे के साथ कहते हैं कि मैं किसी भी प्लांट में जाऊं तो 5% एनर्जी तो मैं वैसे ही कम कर सकता हूं बिना पैसा खर्च किए। जब हमने स्टार्टिंग में दूसरी तीसरी मीटिंग हुई प्लांट में, तो पैकिंग प्लांट की पावर की बात हुई, तो तब हम 1.6-1.7 यूनिट पर टन ऑफ मटेरियल के ऊपर पैकिंग प्लांट चलाते थे। तो साहब ने कहा कि इसको 1 यूनिट के नीचे लेके आना है। तो जब इन्होंने कहा 1 यूनिट के नीचे लेके आना है, तो देयर वाज डिसबिलीफ इन एवरीबॉडीज आईज। जैसे होमी जहांगीर बाबा ने कहा था ना कि इंडिया एटम बम बनाएगा, तो सबने ऐसे देखा था कि क्या बोल दिया। ऐसे हम सबने भी देखा कि 1 यूनिट से कम कैसे आएगा। कुछ महीनों में हम 0.95 यूनिट पर पहुंच गए। तो बहुत कुछ है सर, आपने बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट्स की प्लांट में, छोटी छोटी चीज़ें। पैशन आपका बहुत है पावर के लिए, आप जिस पैशन के साथ लगे रहे। मुझे एक और सर याद आता है पावर के नाम पे, हमारे पास एक अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, अंडरग्राउंड पंप है।
जो हमने डाटा निकाला रोज 3 घंटे चलता है, सिर्फ 24 घंटे में लेवल के साथ चलता था। जैसे घरों में टंकी लगी होती है, लेवल कम हो गया तो मोटर चल पड़ी, लेवल बढ़ गया तो बंद हो गई। इसी तरह हमारे यहाँ तो इन्होंने डाटा निकाला तो ऐसे 3 घंटे चलता था। साहब ने कहा इसको हम रात को 12 बजे क्यों नहीं चलाते? मैंने कहा जी क्या होगा? कहते हैं रात को हमारी बिजली सस्ती होती है, 40 पैसे 50 पैसे यूनिट सस्ती होती है, उसको रात को 12 बजे चलाओ, चलेगा तो 3 ही घंटे। मैंने कहा बात तो सही है। अब उसमें सेविंग तो चाहे 10 रुपए की 20 रुपए की, बट साहब का ये कहना था एवरी पेनी सेव्ड इज पेनी अर्न्ड। बहुत कुछ इस तरह की छोटी छोटी चीजें हैं। बाकी छुट्टी तो साहब ने कभी ली नहीं, मुझे लगता नहीं है कि कोई छुट्टियां भी कभी ली है साहब ने, एक्सेप्ट जब इनके फादर साहब स्वर्गवासी हुए या फिर मैडम की आई की सर्जरी हुई, उसके अलावा मैंने देखा नहीं इनको कभी कहीं छुट्टी लेकर जाते हुए। इवन साहब बताते हैं, कहते हैं मैं तो अपने रिलेटिव से मिलने भी नहीं गया यहाँ आने के बाद, जो हिमाचल में पास में भी रहते हैं। काम का पैशन है सर आपका। बाकी सर आपकी टेस्ट मैच की इनिंग खत्म हुई है, आईपीएल तो अभी बाकी है सर। आज शुरू हो रहा है सर, तो आपका आईपीएल भी चलता रहेगा। आई होप, आई ट्रस्ट कि ऐसा ही होगा। टेस्ट मैच तो सर बहुत खेल लिया आपने, आईपीएल खेले सर। थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू लोग जी, बहुत शुक्रिया और अच्छी बातें बताइए आप। संजय सर, कृष्ण मोहन सर और शशि भूषण जी और मेरे साथियों, आज का दिन ये ऐसा दिन है जो जब ज्वाइन करता है आदमी उसके साथ ही डिफाइन हो जाता है कि रिटायर भी होगा। तो आज मल्होत्रा जी का वो दिन है। मल्होत्रा जी के साथ मेरा बहुत ही लिमिटेड इंटरेक्शन रहा। मैंने सोचा था कि जल्दी ज्वाइन करूंगा और आया भी था, पर कुछ फैमिली इश्यूज की वजह से मुझे 10-12 दिन का ब्रेक लेना पड़ा। तो मल्होत्रा जी हिमाचल के लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है। जैसे कि इन्होंने खुद बताया और सुबह बात हो रही थी, हिमाचल में लोग बाहर जाने से थोड़ा कतराते हैं और ये जग जाहिर है बात। तो मल्होत्रा जी ने स्टेप लिया, बाहर गए और वापस हिमाचल में आज रिटायर हो गए। तो बाकियों को भी ये है कि वापस आना मुश्किल नहीं है, आ सकते हैं। मैं भी आया हूँ, संजय सर भी आए हैं और भी काफी एग्जाम्पल हैं। तो सबको इस बात पे विश्वास रख के आगे बढ़ना चाहिए। और टैलेंट बहुत है हिमाचल में, बहुत टैलेंट है और इसका एप्रिसिएशन सभी लोग करते हैं जो बाहर से लोग आते हैं। जो हमारे यूनिट्स बाहर से आके भी लोग चलाते हैं वो भी सारा इस पे बात करते हैं। बाकी मल्होत्रा जी ने जो टारगेट सेट किए उस पे मेरे को तो लगता है कि इनकी फैमिली भी जानती होगी कि व्हाट इज पावर। आपके लिए स्केल हाई हो गया। मेरे लिए बिल्कुल है, स्केल बहुत हाई है, पर डेफिनेटली इनके मार्गदर्शन में, क्योंकि मुझे इन्होंने अपना पूरा एक्सपीरियंस 39 इयर्स ऑफ हिज एक्सपीरियंस बाकी पूरी टीम मेंबर्स के साथ शेयर किया है। तो जब हम बैठेंगे तो ये एक्सपीरियंस मुझे भी मिलता रहेगा। और पावर कंजम्पशन क्या होती है, क्लिंकर प्रोडक्शन क्या होती है, सीमेंट प्रोडक्शन क्या होती है, फैमिली में भी पता होगा आपको, क्योंकि आपने बचपन से सुना होगा। तो मैं इसी आशा के साथ इनकी दीर्घायु की प्रार्थना करता हूँ और स्वस्थ रहें। और सभी के तरफ से, नालागढ़ प्लांट की तरफ से आपका बहुत बहुत सर धन्यवाद, आपने जो हमें गाइडेंस दिया। थैंक यू। थैंक यू अंकुर जी। डेफिनेटली अंकुर जी, जो ये टीम छोड़ के जा रहे हैं मल्होत्रा साहब, बहुत ही बढ़िया टीम है और आने वाले समय में आपको जो भी टारगेट्स हैं वो यही टीम, क्योंकि इनमें टीम वर्क भी है, आपस में अच्छा तालमेल है। अब मैं इस समारोह को आगे बढ़ाते हुए श्री कृष्ण मोहन जी जो कि हमारे बालाघाट प्लांट से आए हैं, उनको रिक्वेस्ट करूँगा कि मंच पर। गुड आफ्टरनून। आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री राज मल्होत्रा जी, उनके परिवार के सदस्य और इस फेयरवेल में उपस्थित सारे साथियों को
मेरा नमस्कार। जैसे सबसे पहले तो मैं श्री राज मल्होत्रा जी और उनके परिवार को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि इन्होंने 39 ईयर्स की सर्विस दी इस कंपनी के लिए। तो सबसे पहले कंपनी की तरफ से और जहाँ तक मेरा एसोसिएशन इनकी बात है, जब होलसिम कंपनी आया था तो 2006 में, तो उस समय ये वाड़ी 1 में थे, तो टेक्निकल असेसमेंट के दौरान में तो काफ़ी इनकी एक्सपीरियंस इतने ज़्यादा थी इलेक्ट्रिकल में, जैसे पावर कंजम्पशन में भी बता रहे थे, तो काफ़ी सारे मॉडिफिकेशंस किए हैं। टेक्निकल असेसमेंट के दौरान मैंने भी काफ़ी कुछ सीखा है इनसे। और उनके बाद फिर सेकंड इनिंग्स जो है मेरा वाडी 2 में हेड ऑपरेशंस थे, तो इन्होंने हेड इंजीनियरिंग थे वहाँ पे। उस समय भी काफ़ी चीज़ हमको सीखने को मिली है। और जो भी कंपनी हो, चाहे होलसिम हो, एसीसी हो, अंबुजा हो, अदानी हो, जो भी हो, सारे कंपनियों के जो एक्सपेक्टेशन रहता है कि कॉस्ट को कम करें और एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं। इसमें हर जगह पे, हर प्लांट में मल्होत्रा जी ने काफ़ी अच्छी तरह से इस जिम्मेदारी को ली और निभाया भी। जैसे इन्होंने बरगढ़ प्लांट से दामोदर प्लांट गए थे, तो मैं थंडाबावी का प्लांट हेड था। तो सबसे पहले हमको डर लगता था कि मल्होत्रा जी का प्लांट के बारे में कुछ कहते समय वो बोलते थे कि इनका पैकिंग प्लांट का पावर जो है 1 से नीचे है। तो हमारे सबके लिए एक चैलेंज बन जाता था ये। तो उनको देख करके क्या क्या छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट से लेकर के ये काफ़ी पैशनेट है, हर प्रैक्टिकली हर चीज़ को देखते हैं, परखते हैं और उसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं और अपने टीम को बहुत अच्छी तरह से गाइड भी करते हैं। तो इनका जो कंट्रीब्यूशन जो है कंपनी के परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के प्रति काफ़ी अच्छा रहा। तो इनके चलते अलग अलग जगह पे इन्होंने जहाँ पे भी गए हैं वहाँ पे सारे बेंचमार्क सेट किए हैं, चाहे पैकिंग प्लांट की पावर कंजम्पशन हो या नहीं तो सीमेंट ग्राइंडिंग की पावर कंजम्पशन हो, या जहाँ यहाँ देखिए नालागढ़ में जो 2022 में तो सबसे हाईएस्ट डिस्पैचेस एंड प्रोडक्शन हुए हैं। काफ़ी नॉर्थ वन प्लांट से तो 1-2 प्लांट का ही हुआ है, लेकिन इन्होंने सारे बेंचमार्क्स को तोड़ दिए हैं और नए बेंचमार्क सेट किए हैं। अभी मैं आशा करता हूँ कि आने वाले जो और कुछ ये हैं इनको काफ़ी पॉजिटिव स्पिरिट करें और वी विल बी मिसिंग ए गुड लीडर इन राज मल्होत्रा जी, बिकॉज जहाँ जहाँ गए हैं वहाँ पे काफ़ी अच्छे टीम्स डेवलप किए हैं, काफ़ी सपोर्ट किए हैं, काफ़ी कंट्रीब्यूशन उनका रहा है। मुझे लगता है कि अभी ये जो आखिरी इनिंग्स नहीं है इनका, आगे भी नए इनिंग्स चालू होंगे। ये जैसे सब लोग ने कहा है, ये आराम से बैठने वाले तो है नहीं, तो जहाँ पे भी जाएंगे, जो भी काम करेंगे, आगे इनका उज्जवल भविष्य के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूँ। और फिर पुनः मैं धन्यवाद देता हूँ, इन्होंने 39 ईयर्स का जो सेवा दी कंपनी को आगे बढ़ाया, चाहे वो कोई भी कंपनी हो। तो वी विल रियली मिस ए गुड लीडर एंड गुड गाइडेंस एंड उनके परिवार के लिए भी मैं शुभकामनाएं देता हूँ, आगे अच्छे रहें और खुश रहें और सुख समृद्धि। थैंक यू। थैंक यू सर। अब मैं रोपड़ अदाई प्रमुख श्री मुखिया जी से रिक्वेस्ट करूँगा। आदरणीय मल्होत्रा साहब, मैडम मल्होत्रा, माता जी, वशिष्ठ सर, मुकुल जी, कृष्ण जी, साथियों, मेरे को 14 महीने पहले मैं ज्वाइन किया अंबुजा सीमेंट, तो मेरा और मल्होत्रा जी का जो साथ है वो 14 महीने का ही है। और जब मैं ज्वाइन किया तब होलसेल का एक प्रोटोकॉल जो था कोरोना का वो चालू था, तो मैं पहले 3-4 महीने तो इनसे वीसी में ही मिलता रहा, क्योंकि बहुत पास में है मेरे, फिर भी हम फिर वीसी पे ही मिले। और करीब 3-4 महीने बाद पहली बार हमारा मिलना हुआ, वो भी जब मैं नालागढ़ में आया टेटा साहब के साथ। सो तब मैं जब इनसे मिला तो
पीसी में एक अलग तरीके से आदमी दिखता है और जब फिजिकली देखते हैं तो अलग तरीके से दिखता है। मुझे नहीं मालूम था कि रिटायर होने वाले हैं, तो इनसे काफ़ी सारी बातें होती रही। इन्होंने खुद ही मुझे बताया बाद में कि नेक्स्ट ईयर मेरा रिटायरमेंट है, तो आई वॉज अमेज्ड कि सच ए फिट पर्सनैलिटी और एनर्जी लेवल देखकर कि आई कैन नॉट बिलीव कि रिटायर होने वाले हैं नेक्स्ट ईयर। और जब तक हम उनसे, फिर उसके बाद 1-2 बार हमने अहमदाबाद भी टूर किया और इधर जो रहा मेरा, सो आई अंडरस्टैंड कि इज वेरी मैच्योर इनफ जब ये बात करते हैं। और जब इनको मीटिंग में भी देखा तो जो एक सीखने वाली बात मुझे समझ में आई कि इज वेरी कूल माइंड। मतलब चाहे कितना ही प्रेशर है, मीटिंग्स में टेंशन चल रही है, परंतु ये अपनी बात बड़ी कूल माइंड से वहाँ पर रख पाते हैं। और ये एक बड़ी सीखने वाली बात है एक लीडर के लिए कि अपने आप को कैसे कूल रखना और अपनी कूल रखते हो अपनी बात को पुटअप करना। सो डेफिनेटली जो हमारा छोटा टेन्योर रहा है उसमें मैं जो भी सीखने को रहा है मुझे मिला है, मैं आगे ना ज़िंदगी में ज़रूर उसको अपनाऊंगा। बाकी जो आपके बारे में मुझे बताया बाकी लोगों ने, तो और जो आपने बेंचमार्क्स यहाँ बनाए हैं, इट इज रियली गोइंग टू बी टफ फॉर द कमिंग लीडर अंकुश जी, जैसे मैडम ने बताया। तो मैं अपने परिवार सुपर यूनिट की तरफ से आपको शुभकामनाएं देता हूँ। आने वाली ज़िंदगी में आप स्वस्थ रहें और सुखी रहें। परिवार के जो चीज़ आपने 39 सालों में मिस करा, परिवार का साथ रहना, वो आप उस पलों को एंजॉय करें। साथ ही मैं अंकुश जी को बधाई देता हूँ नए रोल के लिए, नए असाइनमेंट के लिए। डेफिनेटली मल्होत्रा जी जाते जाते आपके लिए हाई बेंचमार्क बना के जा रहे हैं, बट मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से आपने अभी तक काबिलियत दिखाई है, आगे भी अपनी लीडरशिप रोल में आप अपनी काबिलियत दिखाएंगे। इसी के साथ मैं आपके साथ आपको शुभकामना देता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू सर। कहूँगा कि सस्ती रहे खुशियों की महफिल, हर खुशी इतनी सुहानी रहे, आप जिंदगी में इतने खुश रहें कि हर खुशी आपकी दीवानी रहे। अब मैं लास्ट में हमारे गागल के इकाई प्रमुख श्री संजय वशिष्ठ से निवेदन करूँगा कि वो मंच पर पधारें और अपने विचारों से आदरणीय मल्होत्रा जी, श्री मल्होत्रा जी की माता जी और परिवारजन, नमस्कार। मेरे साथी श्री मुखीजा, अंकुश, कृष्णा जी और सारे नालागढ़ में कार्यरत और आसपास के यूनिट से आए हुए मेरे साथीगण, आप सभी को भी नमस्कार। कई बार हम कार्य क्षेत्र में काम करते हुए इन बातों पे ध्यान देते हैं कि जब हम कार्य क्षेत्र से जुड़े और फिर एक दिन ऐसा आ जाए कि कार्य क्षेत्र से विदाई लेने का समय हो, तो हम सफलता किस तरह से पहचानेंगे। मेरे कई साथी जो सीमेंट उद्योग से जुड़े रहे हैं, जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उनका मानना है कि सफलता को मात्र 3 बिंदुओं से पहचाना जा सकता है। एक, आप किस उद्योग से जुड़े हो, उस उद्योग में किस तरह से जुड़े हो, और जब आपकी विदाई का समय हो तो वो क्षण कैसा है। हम सभी एसीसी और अंबुजा से जुड़े रहे,
अगर ऐसा उद्योग हो जहां व्यवसाय निरंतर चलता रहा हो तो उसको सफलता माना जाएगा। उस व्यवसाय से जुड़ते हुए जब बाहर जाने का समय हो, सेवानिवृत्त हो रहे हों, सर ऊंचा हो, फूलों से सुशोभित हो, अपने आप में उसको सफलता माना जाएगा। और उस सफलता के क्षण में या क्षणों में आपके साथ 3 पीढ़ियां जुड़ी हुई, उससे बड़ी गर्व की बात या गौरव की बात नहीं हो सकती मल्होत्रा जी। और इस यात्रा में 35 वर्ष से ऊपर लगाए गए हों, एक एक वर्ष अनुभव से भरा हो, एक एक वर्ष की अपनी अपनी कहानी जो मेरे साथियों ने अभी बताई हम सबको, चाहे पावर कंजम्पशन को लेकर हो, नए रिकॉर्ड को बनाने को हो, वो अपने आप में प्रेरणादायक तो है ही, लेकिन आने वाले समय के लिए मेरे साथी जैसे श्री अंकुश के लिए एक नया रास्ता तैयार कर देते हैं। मुझे विश्वास है कि आपके बनाए हुए रास्ते पर श्री अंकुश भी आप ही की कहानियों को नए सिरे से पिरोएंगे और नए कीर्तिमान इस इकाई पर बनाएंगे। एक ही संस्था से जुड़े रहना इस बात का भी परिचय है मल्होत्रा जी कि हमारी जीवन शैली कैसी है, हमारे विचार कैसे हैं, और निरंतर जुड़े रहना। मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि आज मैं बरमाना से आ रहा हूं, जहां आपने अपने आरंभ के 15 वर्ष इस तरह से बताए कि जब आप छोड़कर गए तब भी आप लीडरशिप से जुड़े। बरमाना प्लान की तरफ से आपको बधाई देते हुए, अंबुजा और एसीसी की तरफ से आपको बधाई देते हुए और धन्यवाद देते हुए कि जो सहयोग आपने हमें आगे बढ़ने के लिए यहाँ पे दिया वो हमारे लिए प्रेरणादायक रहेगा। आपके आने वाले समय के लिए शुभकामनाएं देते हुए, साथ ही अंकुश को भी शुभकामनाएं देते हुए मैं अपने साथियों का भी धन्यवाद देता हूँ कि इस तरह से हम आज हमारे बीच में आए। बहुत बहुत थैंक यू सिस्टर। तो अब मैं आज के हमारे मुख्य अतिथि मल्होत्रा जी का जो कि 39 ईयर्स इन्होंने एसीसी में लगाए हैं, अंबुजा में लगाए हैं, उनका इस दौरान बहुत सारा एक्सपीरियंस रहा और कुछ यादें रही होंगी, बहुत सारी यादें रही होंगी। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ मंच पर आएँ, आज हमारे वो यादें, वो एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। यहाँ पर उपस्थित मेरे नालागढ़ प्लांट के साथीगण, बाहर से आए गागल प्लांट से श्री विशिष्ट जी, रोपड़ प्लांट से आए श्री मुखीजा जी, कृष्णा मोहन जी नालागढ़ से, और हमारे प्लांट के नालागढ़ प्लांट के जो नए इकाई प्रमुख हैं श्री अंकुश जी, और जो दूसरे प्लांट से जो लोग आए हैं मैं उनका यहाँ पर स्वागत करता हूँ। आप सब लोगों ने मेरे बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली। आप उसमें आप लोगों ने बताया कि ये काम किया, वो काम किया, वो एक गाइडेंस हो सकती है, बट वो टीम वर्क के बिना पॉसिबल नहीं है। यदि मैंने कोई चीज़ बताई आपको, यदि आपने उसको ठीक ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं किया या नहीं उसको कर सके आप अपने हिसाब से, तो एक टीम वर्क का होना बहुत ज़रूरी है। मैंने 39 साल से ज़्यादा, 39 ईयर से ज़्यादा समय निकाला है इस कंपनी के अंदर है। इसी से स्टार्ट करते हुए गागल से, गागल में मैंने ज्वाइन किया था 85 में, 1 मार्च 85 को।
वहाँ से मेरी ट्रांसफ़र हुई थी वाड़ी प्लांट के प्रोजेक्ट के लिए, बट समहाउ मेरे को प्लांट ऑपरेशन में ही रखा गया वाड़ी प्लांट में 99 नवंबर 90 एज ए HOD इलेक्ट्रिकल। वहाँ से मैंने लगभग 17.5 साल वाड़ी में रहा एट डिफरेंट पोजीशन। वहाँ से मैं ट्रांसफ़र हुआ बड़गढ़ में एज हेड ऑपरेशन प्लांट ऑपरेशन। 2019 में आई वॉज ट्रांसफर टू दामोदर एज ए प्लांट हेड। वहाँ से यहाँ पर आया हूँ, ऑलमोस्ट 2 साल हुए हैं। इस लंबे यात्रा के दौरान मेरे साथ में बहुत सारे साथियों ने मेरे साथ में काम किया जिनसे मैंने सीखा। लर्निंग जो आप मेरे से परसों जो बात कर रहे थे हमारे बलबीर जी प्लांट के अंदर, कि आप अपने एक्सपीरियंस से बताइए, तो उसमें एक तो लर्निंग, कंटिन्यूस लर्निंग। छोटा या बड़ा काम या छोटा या बड़ा प्लांट नहीं होता है, हमारे मन की स्थिति बताती है कि हम सीखना चाहते हैं कि नहीं सीखना चाहते। आप कहीं से भी सीख सकते हो, सीखने के लिए बच्चे से भी सीख सकते हो, एक एक्सपीरियंस आदमी से भी सीख सकते हो। बच्चा किस तरह काम करता है, कैसे बिहेव कर रहा है, वहाँ से भी सीखा जा सकता है। और उसको फिर अपने हिसाब से आप ऑन नहीं करोगे किसी चीज़ को, तो इम्प्रूवमेंट होना पॉसिबल नहीं है। तो ओनरशिप, जहाँ पर आपने ओनरशिप लेना शुरू कर दिया कि हाँ मेरा काम है, मैं इसको करूँगा, तो डेफिनेटली वो आपके हिसाब से ही होगा और अच्छा रिजल्ट भी देगा। हर चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इम्प्रूवमेंट की कोई लिमिट नहीं है। इसकी यदि आप लिमिट बांध दो कि यहीं तक होगा, इसके आगे नहीं होगा। मैं जब यहाँ पर मेरी ट्रांसफ़र हुई थी जून, अकबरी साहब के साथ में जब हमारी मीटिंग हो रही थी, VC हो रहा था, उसी टाइम में अकबरी साहब ने अनाउंस कर दिया था कि इज गोइंग टू बी ट्रांसफर टू नॉर्दर्न यूनिट। रामाराव साहब को बताया था मीटिंग के अंदर। प्लांट का लोकेशन नहीं मालूम था, बट आई वॉज गोइंग टू बी ट्रांसफर इन नॉर्दर्न एरिया। तो जब अनाउंस हुआ, बाद में लेटर आ गया, तो उसमें लिखा था यूनिट नालागढ़। तो उसी दिन मैंने अपने आलोक शर्मा जी को एक मैसेज किया। मेरे को तो कोई जानता नहीं था, आई वॉज नॉट नोइंग एनीबडी इन अंबुजा। वहाँ से पता कराया कि वहाँ पर HOD इलेक्ट्रिकल कौन है। तो इससे बात हुई, देन लांबा जी से भी वो तो पता लग ही गया था कि जब HR का नोटिस दिया था। तो लांबा जी से बात होने के बाद में शर्मा जी से मैंने यहाँ की पावर रिपोर्ट मंगवाई। पावर रिपोर्ट जरा भेजो मेरे को, क्योंकि ग्राइंडिंग यूनिट के अंदर में आपके पास में कुछ ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं रहती हैं, क्योंकि पावर का ही एक ऐसा सिनेरियो है जब एक वो या आपकी वेरिएबल कॉस्ट, इन दो चीज़ों के ऊपर भी आप काम कर सकते हो, यहाँ पर आप लोग अपना इम्पैक्ट दिखा सकते हो। तो मैंने इनसे पावर रिपोर्ट मांगी, तो यहाँ की पावर अराउंड 29-30 के बीच में थी पर टन ऑफ सीमेंट। दामोदर के अंदर में इसके जब मैं वहाँ पर गया तो 48 से हम सब ने मिल के उसको अराउंड 40 लेके आए थे। तो यहाँ जब 30 लीटर में ऑलरेडी 30 है, इसमें क्या मार्जिन है, इसमें कुछ हो ही नहीं सकता। बट जहाँ पाने के बाद में जब हम आपस में टीम में ग्रुप में बैठ के हमने डिस्कशन किया, तो बहुत सारे पॉइंट्स निकले उसमें से, और उन्हीं को हमने फॉरवर्ड किया, कोई नई चीज़ नहीं। और आज ये इस नालागढ़ टीम के लिए गर्व की बात है कि आज हम जो मैंने, आप ये याद रखिए कि जब हमने जून या जुलाई 21 को हम लोगों ने जब मीटिंग कर रहे थे, हम लोग उसी ग्रुप में बात हुई किसी न किसी से प्लांट की पावर 25 आएगी। आज आप उस स्थिति में हो कि आप 25 को लाया जा सकता है। थोड़ी मेहनत करने की और ज़रूरत है। 25 मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट मंथ या 1-2 काम बाकी हैं, 2-3 महीने के अंदर में आप मेरे को बताओगे कि ये 25 से कम आ गया। ऑलरेडी हम लोग 25 पॉइंट, इसमें इसके अंदर भी 25.6, 25.3 बहुत बार हो चुका है। तो ये रिकॉर्ड तोड़ने वाली बात नहीं है, ये एक नया बेंचमार्क या अपने आप को इम्प्रूव करते जाना, उस डायरेक्शन में कदम रहते हैं। यहाँ पर आपने मेरे लिए अच्छी बातें की, मैं उस सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हो सकता है मैं सब ने अच्छी बातें तो की, पर उसके बहुत सारे अवगुण भी रहते हैं, हर एक आदमी के अंदर में अवगुण भी रहते हैं, उसके बारे में किसी ने बात नहीं की, बट उसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद देता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसी तरीके से इसी डायरेक्शन में चलते रहेंगे। और अंकुश जी अभी यंग, एकदम यंग,
हम तो 37 ईयर्स के और 60 ईयर्स के बीच में बहुत बड़ा गैप है, तो उस डायरेक्शन में उनकी अपनी एनर्जी है, उस नए डायरेक्शन में चलेंगे और इस प्लांट को और आगे बढ़ाते हुए लेके जाएंगे। इन सबके साथ में मैं अपने परिवार का, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है कि 39 ईयर्स कंटिन्यूस रन के अंदर में उन्होंने मेरा सपोर्ट किया। चाहे माता जी मेरे पिताजी नहीं रहे, बट उनका बहुत बड़ा योगदान है। किस तरीके से उन्होंने मेरे को पढ़ाया था, उसी की योगदान के चलते, और मेरी माता जी का भी, मम्मी का भी बहुत किस तरीके से हम थे सुंदरनगर के अंदर में, वहाँ से अपने भाई बहनों का, अपनी मैडम का, बच्चों का, तो बहुत